नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। हिंदुओं का प्रमुख पर्व मकर संक्रांति पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तभी इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में ये त्योहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़ मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति पर्व को कहीं ना कहीं उत्तरायणी भी कहते हैं। तो चलिए आपको मकर संक्रांति के दिन हम बताते हैं इसके महत्व के बारे में और कैसे मनाएं मकर संक्रांति का त्योहार। क्या कुछ आज के दिन कर सकते हैं आप, चलिए जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं, क्योंकि शनि देव मकर राशि के स्वामी हैं। अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक नजरिए से मकर संक्रांति का बड़ा ही महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। जब तक सूर्य पूर्व से दक्षिण की ओर चलता है और इस दौरान सूर्य की किरणों को खराब माना जाता है, लेकिन जब सूर्य पूर्व से उत्तर की ओर गमन करता है तब उसकी किरणें सेहत और शांति को बढ़ाती हैं। इस वजह से साधु संत और वे लोग जो आध्यात्मिक क्रियाओं से जुड़े हैं उन्हें शांति और सिद्धि प्राप्त होती है। महाभारत काल के दौरान भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उन्होंने मकर संक्रांति के दिन शरीर का त्याग किया था। साल 2020 में सूर्य 14 जनवरी की शाम को मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। संक्रांति का पूर्ण स्नान सूर्योदय पर किया जाता है, इसलिए इस बार संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। 14 जनवरी को संक्रांति गर्दभ पर सवार होकर शाम को आ रही है। संक्रांति का उपवाहन मेष है। संक्रांति गर्दभ पर सवार होकर गुलाबी वस्त्र धारण करके मिठाई का भक्षण करते हुए दक्षिण से पश्चिम दिशा की ओर जाएगी। 14 जनवरी को शाम 7:53 पर सूर्य देव धनु से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन सूर्यास्त के बाद होगा। इसके चलते पुण्यकाल 15 जनवरी को सुबह श्रेष्ठ रहेगा। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति को सभी जातकों को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सूर्योदय से पूर्व अवश्य ही अपनी शैया का त्याग करके स्नान अवश्य ही करना चाहिए। देवी पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन स्नान नहीं करता है वह रोगी और निर्धन बना रहता है। विशेषकर मकर संक्रांति पर तिल स्नान को अत्यंत पुण्यदायक बतलाया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तिल स्नान करने वाला मनुष्य 7 जन्म तक आरोग्य को प्राप्त करता है। जातक रूपवान होता है, उसे किसी भी रोग का भय नहीं होता है। इस दिन तीर्थों, मंदिरों, देवालय में देव दर्शन एवं पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिन स्नान के बाद भगवान सूर्य देव की अवश्य ही पूजा करनी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार इस दिन प्रभु सूर्य देव को प्रसन्न करने पर विशेष फल मिलता है और भगवान सूर्य देव के उपाय करने से किस्मत चमक जाती है। इस दिन प्रातः उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे के जल में कुमकुम, अक्षत, तिल तथा लाल रंग के फूल डालकर अर्घ्य दे। अर्घ्य देते समय ओम गृणी सूर्य आदित्य मंत्र का जाप करते रहें। इस दिन किए गए दान का कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन कंबल, गर्म वस्त्र, घी, दाल चावल की कच्ची खिचड़ी और तिल आदि का दान विशेष रूप से फलदायी माना गया है। गरीबों की यथासंभव भोजन कराने से घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती है। मकर संक्रांति के दिन तिल का अधिक से अधिक प्रयोग करें। आरोग्य, सुख एवं समृद्धि के लिए तिल का प्रयोग, तिल के जल से स्नान, तिल का दान, तिल का भोजन करें। इस दिन स्नान के पूर्व तिल के तेल से मालिश करने, तिल का उबटन लगाने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
मकर संक्रांति के दिन साफ लाल कपड़े में गेहूं व गुड़ बांधकर किसी जरूरतमंद अथवा ब्राह्मण को दान देने से भी व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तांबा सूर्य की धातु है, अतः मकर संक्रांति के दिन तांबे का सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा बहते हुए जल में प्रवाहित करने से कुंडली में स्थित सूर्य के दोष कम होते हैं। मकर संक्रांति के दिन गुड़ एवं कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन खिचड़ी, तिल, गुड़ और पके हुए चावल में गुड़ और दूध मिलाकर खाने से भी भगवान सूर्यदेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। मकर संक्रांति के दिन पितरों के लिए तर्पण करने का भी विधान है। इस दिन भगवान सूर्य को जल देने के पश्चात अपने पितरों का स्मरण करते हुए तिलयुक्त जल देने से पितर प्रसन्न होते हैं। जातक पर उसके पितरों का सदैव शुभाशीष बना रहता है। क्यों मनाते हैं मकर संक्रांति का त्योहार? मकर संक्रांति का त्योहार हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाता है। यह अन्य त्योहारों की तरह अलग अलग तारीखों पर नहीं, बल्कि हर साल 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। परंतु इस वर्ष मकर संक्रांति का त्योहार 15 जनवरी 2021 को मनाया जाएगा, जब सूर्य उत्तरायण होकर मकर रेखा से गुजरता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है और सूर्य के उत्तरायण की गति प्रारंभ होती है। कभी कभी यह एक दिन पहले या बाद में यानी 13 जनवरी को भी मनाया जाता है, लेकिन ऐसा कम ही होता है। मकर संक्रांति का संबंध सीधा पृथ्वी के भूगोल और सूर्य की स्थिति से है। जब भी सूर्य मकर रेखा पर आता है, वह दिन 14 जनवरी को ही होता है। अतः इस दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मकर संक्रांति के पर्व को अलग अलग तरह से मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में इसे संक्रांति कहा जाता है और तमिलनाडु में इसे पोंगल पर्व के रूप में मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा में इस समय नई फसल का स्वागत किया जाता है और लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। वहीं असम में बिहू के रूप में इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हर प्रांत में इसका नाम और मनाने का तरीका अलग अलग है। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार इस पर्व के पकवान भी अलग अलग होते हैं, लेकिन दाल और चावल की खिचड़ी इस पर्व की प्रमुख पहचान बन चुकी है। विशेष रूप से गुड़ और घी के साथ खिचड़ी खाने का महत्व है। इसके अलावा तिल और गुड़ का भी मकर संक्रांति पर बेहद महत्व है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर तिल का उबटन कर स्नान किया जाता है। इसके अलावा तिल और गुड़ के लड्डू एवं अन्य व्यंजन भी बनाए जाते हैं। इस समय सुहागन महिलाएं सुहाग की सामग्री का आदान प्रदान भी करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे उनके पति की आयु लंबी होती है। तो ये आपने जाना कि आज मकर संक्रांति का क्या महत्व है और आज के दिन आप क्या कुछ कर सकते हैं। आगे चलते हैं और जानते हैं क्यों मनाई जाती है मकर संक्रांति, साथ ही साथ आज के दिन पतंग उड़ाने का क्या महत्व है, ये भी हम जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। मकर संक्रांति के दिन हमें क्या करना चाहिए? मकर संक्रांति को स्नान और दान का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन तीर्थों एवं पवित्र नदियों में स्नान का बेहद महत्व है। साथ ही तिल, गुड़, खिचड़ी, फल एवं राशि अनुसार दान करने पर पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन किए गए दान से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। ऐसी धारणा है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। सभी मान्यताओं के अलावा मकर संक्रांति पर्व के साथ एक उत्साह भी जुड़ा है। इस दिन पतंग उड़ाने का भी विशेष महत्व होता है और लोग बेहद आनंद और उल्लास के साथ पतंगबाजी करते हैं। इस दिन कई स्थानों पर पतंगबाजी के बड़े बड़े आयोजन भी किए जाते हैं। आखिर क्यों उड़ाई जाती है मकर संक्रांति के दिन पतंगे? मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाकर इस त्योहार को मनाने की प्रथा काफी लोकप्रिय है। पतंग उड़ाने का रिवाज मकर संक्रांति से जुड़ा है। मकर संक्रांति के दिन लोग अक्सर अपने घरों की छतों से पतंग उड़ाकर इस त्योहार को मनाते हैं। इस दिन उनके शरीर को धूप से लाभ मिलता है।
ऐसा कहा जाता है कि सर्दियों में मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय के समय होने वाली खांसी, जुकाम और कई अन्य संक्रमणों से हमारा शरीर प्रभावित होता है। मानव के लिए एक औषधि के रूप में अपने अवरोही कार्य के समय सूर्य से निकलने वाली सूर्य की किरणें, इसलिए लगातार पतंग उड़ाने वाले शरीर को धूप से शरीर मिलता है और इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। एक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम ने अपने भाइयों और श्री हनुमान के साथ मकर संक्रांति के दिन एक पतंग उड़ाई थी, इसलिए तब से यह परंपरा दुनिया भर में प्रचलित है। पतंगबाजी प्राचीन भारतीय साहित्य और धार्मिक ग्रंथों में भी पाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह त्योहार तब मनाया जाता है जब पौष के महीने में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि इस दिन भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और आत्म मोक्ष प्राप्त करती है। तो ये तो अभी आपने जाना मकर संक्रांति पर्व के बारे में, क्यों मनाई जाती है, साथ ही साथ इस दिन पतंग उड़ाने का क्या कुछ महत्व है, क्या करके आप मकर संक्रांति के दिन फल प्राप्ति ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब जानेंगे पंडित जी से कि आज राशियों पर आज के दिन कैसा प्रभाव पड़ने वाला है और आज की राशियां क्या दान पुण्य करें जिनसे उनको मकर संक्रांति में फल की प्राप्ति हो।